गया तो उसका नाम हो गया रसाल। उसी तरह से ईश्वर से निकला हुआ वह अंश जो अभी दे और गे के प्रति अहम और मम का भाव नहीं किए हुए है, तब तक उसका नाम होता है आत्मा। और जब दे और गे के प्रति मैं और मेरापन का भाव करके आसक्त होकर और अपने को यही मान लेता है, तब उसका नाम हो जाता है जीव। जीव जबते हरिते बिलगाने तबते दे गे निज जाने, नाचत ही निस दिवस मरो तबही प्रेम भयो हरिथिर जबते जीव नाम धरो, तबते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। तो श्री सूरदास जी कहते हैं कि आत्मा होते हुए भी, अमृत पुत्र होते हुए भी मैं अब शुद्ध आत्मा नहीं रह गया हूं। अब तो मैं और मेरा के चक्कर में पड़ करके अब मैं जीव दशा को प्राप्त हो चुका हूं। और जीव दशा को प्राप्त जो हो चुका है उससे भूल होना स्वाभाविक है गुरुदेव। और मैं अपनी भूल को नहीं समझ पा रहा हूं। समझता तो सुधार कर लिया होता अब तक, क्योंकि साधन पथ में सावधानी रखने की चेष्टा करता हूं। तो अपने से अपनी भूल नहीं समझ में आती है तो किसी विशेषज्ञ से पूछा जाता है। विशेषज्ञ जांच करके, जांच की प्रक्रियाएं बहुत हो सकती हैं। विशेषज्ञ बताता है कि तुमने ये कसर है, तुमने ये बीमारी है, तुमने अमुक रोग के कीटाणु घुसे हुए हैं। अब फिर इसका निराकरण कैसे होगा तो दवा बताते हैं। दवा का सेवन कैसे करेंगे तो उसकी विधि भी बताते हैं। कौन कौन चीज से परहेज रखेंगे तो यह भी बताते हैं। ऐसे को चिकित्सक कहा जाता है। होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक में कफ को दूर करने वाली दवा बताई जा सकती है, पित्त को शमन करने वाली दवा बताई जा सकती है, वात के कारण गठिया पकड़े हुए हैं, खड़ा होना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, बेडरूम से बाथरूम जाना कठिन है, तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक तो दवा दे सकते हैं। लेकिन मुझे काम बहुत पीड़ित कर रहा है, कामुकता बहुत बढ़ गई है, मुझे क्रोध बार बार सताता है, मुझे लोभ बहुत दबोचे हुए हैं, डॉक्टर साहब इसकी कोई दवा दीजिए। है किसी एलोपैथ के पास दवा? है किसी होम्योपैथ के पास दवा? है किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास ऐसी दवा? ऐसी दवा किसके पास होती है? एक वैद्य है, स्पेशल वैद्य है। कौन? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवन पूरी, रघुपति भगति संजीवन पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सो रोग न साई, एहि विधि भले ही तो रोग न साई, नहीं तो जतन कोटि में जाऊं, नहीं तो जतन कोटि नहीं जाई, राम कृपा नाश ही सब रोगा, राम कृपा जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति
और हे राम राम, काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करें जो तीनों भाई। एक ही साथ काम भी पराकाष्ठा पर, क्रोध भी पराकाष्ठा पर, लोभ भी सीमा पर पहुंचकर तीनों एक साथ आक्रमण कर दें तो डिलीरियम, सन्निपात की प्रीति करें जो तीनों भाई, प्रीति करें सन्निपात दुखदाई, बहुत बीमारियां हैं। अहंकार अति दुखद मरुआ, दम्भ कपट मदमान नेहरुआ, त्रिविधि ईसना तरु तियारी इत्यादि। पर सुख देख जरनी सोई छई, ये टीबी की बीमारी है। जो पराये सुख को देख के जलन होती है ना, तो समझो कि भीतर हमारे फेफड़े में क्षय रोग घुस गया, ये छोड़ेगा नहीं। जल्दी इलाज करा लो। किससे? बोले राम कृपा नासे सब होगा, राम कृपा नासे सब होगा, जो तेरी भारती बनो संजोगा, जो यही भारती संजोगा। रघुपति भगत सजीवन पूरी, रघुपति रघुपति की भक्ति, भक्ति बने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये जड़ी का काम करती है, ये चूर्ण का काम करती है, ये काढ़ा का काम करती है, ये गोली और कैप्सूल का काम करती है। और अनुपान के साथ लीजिए तो और जोरदार होकर काम करती है। अनुपान कहते हैं इसको, गर्म जल के साथ लीजिएगा, ये गर्म जल अनुपान है। इसको अदरक के रस के साथ लीजिएगा, ये अनुपान है। इसको शहद के साथ लीजिएगा तो शहद अनुपान है। तो रघुपति की भक्ति करिए, ये गोली है, चूरन है, काढ़ा है। और अनुपान बोले रघुपति भागवती संजीवन पूरी, रघुपति अनुपान श्रद्धा, श्रद्धा ही अनुपान है। कथा सुनो तो श्रद्धा सहित सुनो। महाराज जी श्रद्धा नहीं होती तो आते क्यों? मालूम है श्रद्धा नहीं होती तो क्यों आते। तुम्हारे किसी मित्र ने कहा कि कथा हो रही है, चलिए एक दिन सुन आइए, तो मित्र का मन रखने के लिए आए हो। श्रद्धा नहीं होने पर भी श्रद्धा सहित कथा सुनो तो अनुपान सहित दवा का सेवन हुआ। श्रद्धा सहित कीर्तन करो तो अनुपान सहित दवा का सेवन हुआ। और किसी का मन रखने के लिए उन्होंने कहा था, नहीं जाएंगे तो बेचारे क्या सोचेंगे, इसलिए चलो एक दिन कभी हो आवे। तो ये श्रद्धा वाली बात नहीं रही। जो कुछ करो श्रद्धा सहित करो। रघुपति भाग्यवती संजीवन पूरी, अनुपान श्रद्धा। श्रद्धा कितनी? डॉक्टर कहते हैं ना कि 3 ढक्कन दवा और 3 ढक्कन पानी। तो 3 ढक्कन दवा हो तो दवा की मात्रा हुई, और उसमें 3 ढक्कन पानी, ये अनुपान हो गया। तो अनुपान श्रद्धा। कितनी श्रद्धा? बोले मति पूरी। आपकी मति जो है वही चम्मच है, उसमें श्रद्धा ही श्रद्धा हो, अश्रद्धा का लेश गुंजाइश न हो। मैंने पूरी मति श्रद्धा से लबालब कर रही हो, तब लगेगा कि यहां से 1 चम्मच पूरा शहद डाला गया इस भक्ति रूपी औषधि में। रघुपति भागवती संजीवन पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान
संयोग जुटे तब राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति भले बने संयोगा। नहीं तो बोले कि एहि विधि भाले सो रोग नसाई, एहि विधि भाले को नहीं तो जतन कोटि नहीं जाई, नहीं तो जतन कोटि नहीं जाई। आज ऐसे व्यक्ति से भेंट हो गई है जो बता देगा कि तुम्हारे भीतर कफ बढ़ा हुआ है, कि पित्त बढ़ा हुआ है, कि वात बढ़ा हुआ है, कि तुम सन्निपात की ओर जा रहे हो। ऐसा सदगुरु रूपी वैद्य मिल गया है। और बताया, जब श्री सूरदास जी ने कहा कि सरकार मैं जीव हूं, मुझसे भूल होना स्वाभाविक है, मैं अपनी भूल नहीं समझ पा रहा हूं, आप कृपा करके मेरी भूल बता दीजिए, मैं सुधार कर सकूंगा तो मैं करूंगा, नहीं तो आपकी कृपा पर निर्भर करूंगा कि आप कृपा करके सुधार कर दीजिए। ये ईमानदारी की बात जब सुनी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने, तो अब इनके दोष बता रहे हैं। बहुत बारीक दोष है। बोले कि आपको ये मनुष्य शरीर किसने दिया? बोले श्री हरि ने। ये जिया रसना किसने दी? बोले श्री हरि ने। किस लिए रसना दी, किस लिए जिह्वा दी? तो श्री सूरदास जी का ही गाया हुआ पद है, सोई रसना जो हरि गुण गावे। रसना वही है जो हरि का गुण गावे। बस यहीं पर पकड़ा। सच बताओ सूरदास, ईमानदारी से अब तक जो तुमने 3 पद मेरे सामने गाए, इनमें हरि का गुण गाए कि अपना दोष गाते रहे? अपना दोष गाते रहे। मैं कामी हूं, मैं पतित हूं, मैं खलनायक हूं, मुझमें ऐसा दोष, मैं नमक हरामी हूं। अपना दोष ही दोष तो अभी तक गाए हो। बताओ तुमने अपनी रचना का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? जो रचना मिली थी हरि का गुणगान करने के लिए, उससे तुमने अपने दोष गाए। ईमानदारी से बोलो, ऐसा है कि नहीं? हाँ गुरुदेव, अपना दोष ही गाया हूं अभी तक। रचना मिली है हरि का गुण गाने के लिए, हरि का गुण नहीं गाया, अपना दोष गाए। बोलो तुमने रचना का दुरुपयोग किया कि नहीं? हाँ गुरुदेव, आज आपके सुझाने पर यह दोष मेरा मुझको सूझ गया, ध्यान में आ गया। तो कहा कि अपना दोष क्यों गाए? क्या अपना दोष गाना बुरा है? क्या अपनी त्रुटियों पर ध्यान देना बुरा है? कहा कि नहीं, यह एक बढ़िया गुण है, इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण कहते हैं, बढ़िया गुण है। साधक को यह भी जरूरी है, लेकिन कितनी देर के लिए? अभी उदाहरण दिया था शौचालय का। टट्टी मलमूत्र त्याग करने के लिए जरूरी है शौचालय, लेकिन कितनी देर के लिए? 10 मिनट 15 मिनट सवेरे, 10 मिनट 15 मिनट शाम को। और अगर कोई 24 घंटा शौचालय में ही बैठा रहे कि बड़ा आनंद आता है यहां, तो शौचालय का सदुपयोग माना जाएगा कि दुरुपयोग माना जाएगा? उसकी ये आदत अच्छी मानी जाएगी कि बुरी मानी जाएगी? अपने घर में से कचरा साफ करने के लिए झाड़ू लगाना अच्छा है, लेकिन अगर 24 घंटा हाथ में झाड़ू लिए और उस घर को केवल बहारते ही रही 24 घंटा, तो ये बात अच्छी मानी जाएगी कि बुरी मानी जाएगी? अच्छी नहीं मानी जाएगी। आत्मनिरीक्षण बढ़िया गुण है, लेकिन कितनी देर के लिए? 24 घंटे वो उसी में लगे रहे, 30 दिन उसी में लगे रहे, 12 महीने उसी में लगे रहे।
75 वर्ष की जिंदगी मिली है तो 75 वर्ष उसी में लगे रहे। जब सारा समय अपना दोष ही विचारने और गाने में लगा दोगे तो श्री हरि के गुण गाने का समय कितना बचेगा। हरि का गुण गाना ये ज्यादा बढ़िया है। बताइए, हम लोग अपना दोष थोड़ा ज्यादा विचार कर गए मात्रा से तो उसके लिए फटकार मिल रही है, और हम लोग अपना दोष की कौन कहें। हम लोग दूसरों का दोष विचारते और चर्चा करते फिरते हैं, फलना ऐसा है, उसमें ऐसे ऐसे हुए हैं, अरे देखो साहब उसने ऐसी भयंकर गलती की, पूरे समाज के निगाह से गिर गया, नजर से उतर गया। तो अपने घर में बैठे 10-20 के बीच में चर्चा करके तुम उसका सुधार कर रहे हो, उसका तो सुधार हुआ नहीं, तुम अपना समय बर्बाद और कर लिए यार। और भक्ति कहती है कि आठम यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखई पर दोषा। दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आवई जिसका आदि न अंत। अपना दोष विचारना बढ़िया है, दूसरे का दोष तो देखने का और याद करने का और चर्चा करने का अधिकार है ही नहीं किसी को। हाँ, 2-4 को अधिकार है, गुरु को अधिकार है शिष्य का दोष देखकर समझा दे, बेटा ये गलत काम है नहीं करो। माता पिता को अधिकार है जो बच्चों को समझा दे, बेटा ये गलत काम है नहीं करना चाहिए। मित्र को अधिकार है, मित्र में कोई दोष हो तो भूल हो रही हो तो बता दो भाई ऐसा नहीं। राजा को अधिकार है प्रजा में दोष है तो उसको बताकर सुधार कर दे, लेकिन वह भी जिसका दोष हो उसी से, ये नहीं कि दोष उसका देखा और उधर प्रचार करते फिर रहे माइक लेकर के। अब जिसका दोष हो उसी से कहें, और वो भी उसकी मिट्टी पलित करने के लिए नहीं, उसका फजीता करने के लिए नहीं, उसका सुधार करने की दृष्टि से। इतना तक तो अधिकार है पराये दोष के लिए। और अपना दोष विचारो। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, स्वामी श्री कर्तात्री जी इस श्लोक पर बहुत जोर देते थे। प्रति अहम, प्रतिदिन प्रत्यवेक्षेत, अच्छी तरह देखना चाहिए। क्या? प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरित महात्मनः। आज सवेरे जब से जगा हूं तब से और जब तक बिस्तर पर सो नहीं गया, इस बीच में मेरे द्वारा कोई गलत काम तो नहीं हुआ है, मेरे चलते किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो गया है, मेरे चलते किसी का दिल दुख तो नहीं गया है। ये आत्मनिरीक्षण है, जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। इसके बाद प्रभु का गुण गाओ, प्रभु के गुणों पर विचार करो। वे पतित पावन हैं, वे दीन बंधु हैं, वे सर्व उर्पुरवासी हैं, वे सर्वहित चिंतक हैं। उन्होंने सूर्य का प्रकाश दिया है, चंद्रमा की चांदनी दी है, मुफ्त में प्राण संजीवनी वायु ऑक्सीजन दिया है, मुफ्त में पानी दे रहा है, मुफ्त में घास दे रहा है गैयों को चरने के लिए। ये सब विचारो। श्री सूरदास जी ने कहा कि गुरुदेव अब आपके सुझाने पर, आपके द्वारा सुझाव दिए जाने पर लगता है कि मुझसे भूल हुई है। अब तक के जीवन को और इस जीवन में अपनी प्रभु से प्राप्त रचना को, जीवा को प्रभु का गुणगान करने के बजाय दोष गान करने में लगाया है, और इतने दिन के समय का ज्यादा दुरुपयोग हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान है, कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूं, केवल अपने दोष का वर्णन करने लगूं तो बाई कथा पार नहीं लाऊं। इतने दोष भरे हैं हम कि
आज के, कल के, परसों के, बरसों के, जुग जुग के, जन्म जन्म के दोषों को विचार करने लगे और लिखने लग जाए तो रामायण तो छू नहीं सकूंगा, रामायण पर 2 शब्द भी नहीं लिख पाऊंगा, तुलसी दोषायन जैसा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इसलिए अपना दोषायन नहीं, प्रभु का गुणगायन, ये सुझाव दिया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। कहे महाप्रभु होए के सूर नित यूं ही रहत घिघियाते, कहे महाप्रभु होए के सूर नित यूं ही रहत घिघियाते, वर्णन करत दोष सब अपने क्यों नहीं हरि गुण गाते, वर्णन करत दोष सब अपने क्यों नहीं हरि गुण गाते। गुरु जी ने तो बड़ी जोरदार बारीक भूल पकड़ी है, इसका मार्जन होना चाहिए, लेकिन शिष्य भी जिज्ञासु चरणाश्रित होने का आकांक्षी सूर भी कोई कमजोर जिज्ञासु नहीं है। इसने भी एक बहुत पते की बात कही, बहुत प्यारी बात कही। क्या? तो कहो सूर, बोलो सूर, और सब गावत सुनी सुनाई बातें, बोलो सूर और सब गावत सुनी सुनाई बातें। गुरुदेव, अधिकांश लोग सुनी सुनाई बात गाते हैं। इसका उदाहरण दे दूं। एक पंडित जी कह रहे थे, दरभंगा के दही चूड़ा बड़ मीठो हो, मथुरा के पेड़ा बड़ स्वादिष्ट हो। पूछा कोई आंखें नहीं छी, खाए हो, खा के कह रहे हो? हमारे बाबूजी को हमारे बाबूजी कहा करते थे। अच्छा चलो तुमने नहीं खाया है, तुम्हारे बाबूजी खाने के बाद अगर बोल रहे हो तब तो उनकी भी बात प्रमाणित मानी जा सकती है। आम नहीं खेने चाहिए, कहना कोई बोले हमारे बाबूजी कोई छलखीन हो। हमारे बाबूजी कहते थे, बाबूजी खेने छलखीन हो ना, प्लेटफार्म पर एगो सिपाही के खाइत देखने छलखीन। अरे राम राम, हमारे बाबूजी भी खाए नहीं थे, वो किसी सिपाही को प्लेटफार्म पर खाते ऐसे ऐसे करते देखा था, तो समझ गए कि मथुरा का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है, दरभंगा का दही चूड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। तो श्री सूरदास जी कहते हैं कि दरभंगा का दही चूड़ा बड़ा मीठा होता है, हमारे बाबूजी कहा करते थे, और उन्होंने भी एक सिपाही को खाते हुए देखकर अनुमान लगाया था। ऐसी बात गाने का मैं आदी नहीं हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं गाता हूं। सुनी सुनाई बात बोले कि करनी बिन, कबीर जी कहते करनी बिन मैंने प्रैक्टिकल तो है नहीं, कथनी कथे सिद्धांत बघार रहा है। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। ये कैसा है? बोले कुकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। एक को थोड़ा सा निकलते घर से नहीं देखा और कुत्ता लिखा, और उसको भूखते देखकर दूसरा कुत्ता भूखना शुरू किया, तीसरा भूखना शुरू किया। बोले किस बात पर भूख रहे हो? बोले वो भूख रहा था इसलिए। तो
कहते हैं कि मानवपना तो नहीं है। अलीगढ़ में एक बार बड़ा भारी दंगा होने की स्थिति हो गई, हिंदू मुस्लिम दंगा। अब बात क्या थी, एगो कोई बेईमान व्यक्ति उन दिनों में रांगा की, जब चांदी के रुपए चलते थे तो रांगा का रुपया, रांगा की 58, रांगा की 54 चलती थी, तो लोग चांदी का रुपया तो यूं करते थे तो टन बोलता था, ठीक। और अब गिलेट का रुपया यूं करोगे तो टन बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो उन दिनों में चांदी का रुपया है कि चांदी जैसा चमका करके लाया है, रांगा का है। तो एक तरीका यह था कि लोग हाथ पर रगड़ते थे। अगर चांदी होता तो यहां कोई दाग नहीं पड़ता था, और रांगा होता था तो यहां काला पड़ जाता था। अरे रांगा का नकली रुपया लाया, यहां से। और रुपया भी नहीं, 58 भी नहीं, वो 54 लेकर के घूम रहा था दुकान दुकान। सब इनकार करते गए। एक दुकान पर गया, बेचारा दुकानदार जल्दी में था, 4 आने की मिठाई दीजिए, तो 4 आने की मिठाई दे दिया, और 54 लेकर के इन्होंने करके नहीं देखा, लेकर रख लिया। अब वहीं से चिल्लाते हुए भागा, चल गई, चल गई, चल गई। अब लोगों ने पूछा नहीं कि क्या चल गई, कहां चल गई, कहा कि चल गई। सब अपना अपना किवाड़ बंद करके चल गई। क्या चल गई? अरे गोली चल गई। इसको कहते हैं कुकर जूस भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। जब तहकीकात हुई, जांच हुई कि भाई किसने हल्ला मचाया कि चल गई, तो बोले हमने तो नहीं शुरुआत की, तो तुम बोले उसको कह रहा था कि चल गई, इसलिए हमने हल्ला मचाया कि चल गई। फिर उसको पकड़ दिया, क्यों रे, कैसे कहा कि चल गए? बोले फलनवा कह रहा था कि चल गए। बोले उसको पकड़ दिया। अंत में वो पकड़ा गया जो शुरू में चिल्लाता हुआ भागा था कि चल गई। क्या चल गई रे? कहां से तूने हल्ला किया? बोले हुजूर वो नकली 54 चल गई थी। श्री सूरदास कहते हैं कि ऐसी चल गई वाली सुनी सुनाई बात। दरभंगा का दही चूड़ा बड़ा मीठा होता है, मथुरा का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है। मैंने तो नहीं खाया, मेरे बाबूजी कहते थे, बाबूजी भी खा के नहीं कहते थे। किसी सिपाही को खाते देखकर अंदाज लगा के कह रहे थे। अब मैं भी दही चूड़ा और पेड़ा का गीत गाने लग जाऊं, वो गायक नहीं हूं। श्री हरि ने बोले सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पे दो। अनुभवी श्री सूरदास जी कहते हैं कि मैं अनुभव में जो आता है सो गाता हूं। बोलो सूर और सब गावत, बोलो सूर और सब गावत, सुनी सुनाई बातें। हम तो किंतु वही गावे जो निज अनुभव में आते। हम तो किंतु वही गावे जो निज अनुभव में आते। मुझे तो जो अनुभव में आता है वो गाता हूं गुरुदेव। आप कहते हो कि भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का गुण अनुभव में आवे तो क्यों नहीं गाऊं? अपना दोष अनुभव में आता रहा, इसलिए अपना दोष गाता रहा। भगवान का गुण अनुभव में अभी तक आया नहीं, इसलिए नहीं गाया। तो इस पर भी प्रतिवाद किया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने। चालबाज, चतुर, चालाक, दीवार के भीतर चूहा सोने की मोहरें घसीट कर ले गया है, इतनी दूरी पर, दीवार से इतनी ऊंचाई पर, छप्पर से इतना नीचे,
अमुक मोहल्ले के, अमुक जमींदार के, अमुक आंगन के दूसरे आंगन में और दूसरे आंगन के तीसरे आंगन में तेरी गैयों को घेरा करके रखा गया है। ये गैया अनुभव में आती है और केवल ठाकुर का गुण ही अनुभव में नहीं आता है। श्री सूरदास ने कहा, रे कठिन वैद्य के हाथ में नाड़ी पड़ी है। किसने बताया इनको कि ये घर में चूहे के द्वारा ले जाई गई मोहरें बता करके आया है? किसने इनको बताया कि जमींदार की खोई हुई गैयों का पता बता करके ये आया है? कोई बताया नहीं। इनको भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी सर्वज्ञ ठाकुर बता रहा है। नहीं, ये ठाकुर ही इस रूप में आए हैं। जीवर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकट हन गुरु रूप धारी। नंद नंदनी आज बल्लभाचार्य बन करके आए हैं। इनसे क्या छिपा है? स्वामी सर्वज्ञ से न चले चोरी चार की, प्रीत प्रतीति है रीत दरबार की। श्री सूरदास जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया, हाँ गुरुदेव, आप ही ने तो गीता में कहा था ना, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनैनैव स्वचक्षुषा। इस प्राकृतिक नेत्र से मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते हो अर्जुन, इसलिए दिव्यम विदामिते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। दिव्य नेत्र दे रहा हूं तब मेरे ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप का। वैसे यह भी स्वरूप मुरली और चाबुक लिए हुए, यह भी मेरा स्वरूप प्राकृतिक नहीं है। लेकिन तुमने मेरे माधुर्यमय स्वरूप को नहीं, ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखने की जिज्ञासा की है, तो उस स्वरूप को देखने की क्षमता वाली दूसरी आंख होगी, वो मैं तुमको इसी आंख में दे रहा हूं। तब जब प्रभु ने दिव्य नेत्र प्रदान किए तब ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन किया। आज प्रभु के बहुत स्वरूपों का दर्शन होगा जब श्री राम जनकपुर के मंच पर आएंगे और विदूषण प्रभु विराट में दिशा, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी तो एक, राम जी तो एक, लेकिन देखे वाला लोग ढेर बा। तरह तरह के लागेलन काहे नजरिया के फेरवा। तरह तरह के भाषेलन काहे की नजरिया के फेरवा। योगी लोग के दूर से प्रकाश ऐसन भाषेलन, और प्रेमी लोग के प्रेम भक्ति के बंधन में फांसेलन। और सूरन बीरन खातिर जैसे गजराजन ऊपर शेरवा। तरह तरह के लागेलन क्योंकि नजरिया के फेरवा। एक ही प्रभु जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आजकल सेल्यूलर फोन चला है, ओह बहुत दूर की आवाज पकड़ लेता है। कितनी दूर? अरे हम यहां हैं, और गंगा पार की बात पकड़ लेता है। कोई कहते हैं कॉर्डलेस, कॉर्डलेस, ये 1 किलोमीटर के भीतर की आवाज होगी तब तो ये पकड़ लेगा, उससे ज्यादा इसका रेंज नहीं है। कोई कहता है कि तो 50 किलोमीटर तक की पकड़ सकता है। कोई कहता है कि ये तो अमेरिका तक की बात को पकड़ रहा है। अमेरिका तक नहीं यार, चंद्रलोक तक की बात को पकड़ सकते हो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से। ब्रह्मलोक तक की बात को भी हो सकता है किसी दिन पकड़ लो। लेकिन राम अतर्क बुद्धिमन वाणी मत हमारे सुनी सानी। साकेत गोलोक को कोई फोटोग्राफी में
और कंप्यूटर में बांध करके, और कन्हैया क्या सोच रहा है उसको तुम ले करके किसी मशीन में दिखा दोगे? संभव नहीं। सबका अपना अपना रेंज होता है। सूरदास ने स्वीकार किया, ठीक है ये आंखें मेरी नहीं है, भीतर की आंखें हैं, लेकिन भीतर की आंखों की रेंज कहां तक है? बोले चूहे के द्वारा घसीट कर ले जाई गई दिल की मुहरों तक है, जमींदार के द्वारा चुराई गई किसी जमींदार की गईयों तक मेरी अंतर्दृष्टि का रेंज है, लेकिन अभी ठाकुर के धाम तक इसकी पहुंच नहीं है। तो वो कैसे होगा? बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, यही करी विमल गुरु जी के चरण कमल के रज का ही अंजन लगाकर मैं अपने विवेक रूपी विलोचन में प्रयोग करता हूं। तो अब धीरे धीरे यथा यथा हिंदन संप्रयुक्तम, ऐसे ऐसे इसकी दृष्टि परिमार्जित होगी, और तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, वैसे वैसे जब विशेष कृपा हो जाती है गुरु की, तो सूझई रामचरित महिमा, मुकुट प्रगट बलिहारी गुरुदेव की कृपा में एक क्षमता है जो नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बना सकता है। कितने समय में? बोले जो जिसमें हल्की सुपात्रता है उसमें थोड़ी देर लगेगी, और नरेंद्र जैसे सुपात्र को तो बस बाबा जी क्या पत्थर की प्रतिमा के सामने बैठकर मां मां चिल्लाते हो? पत्थर जड़ है, प्रतिमा जड़ है, तू चेतन है बाबा जी, तू चेतन है। चेतन का जड़ पत्थर के सामने गिड़गिड़ाना इस चेतन का मान अपमान है। नहीं बेटा मां है, नहीं बाबा पत्थर है। कहा जी बेटा तुझे मां में भी पत्थर दिखाई पड़ सकता है, और मुझे पत्थर में भी मां दिखाई पड़ रही है। कहा जी हमें क्या पता? कहा कि एक बार जाके बैठे नरेंद्र बैठे, और पता नहीं कौन सा स्विच दबा दिया रामकृष्ण देव परमहंस ने, और उनकी समाधि लग गई, और जब खुली तो मां मां करके, और जिसे पत्थर कह रहे थे उसके चरणों से लिपटने लग गए। ये गुरु की दी हुई दृष्टि है बंधुओं। आज अभाव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति हर साधक से दावा करे कि मैं तुमको विवेकानंद बना दूंगा, और हर व्यक्ति हर नरेंद्र सुरेंद्र और वीरेंद्र क्या विवेकानंद बनने का दावा कर लेंगे? आप पूछिए तो स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस से, क्यों परमहंस जी अपने नरेंद्र जैसे नास्तिक को स्वामी विवेकानंद बनाया? बोले कुछ अंश में ये बात तुम्हारी सत्य भी है। कुछ अंश में क्यों? कहा कि कुछ अंश में बात यह भी थी कि इधर तो मेरी कृपा काम कर रही थी, और उधर उसकी पात्रता भी काम कर रही थी। नहीं, केवल अगर मेरी क्षमता काम कर रही है तो मैं केवल नरेंद्र को ही विवेकानंद क्यों बनाया? कितने वीरेंद्र सुरेंद्र भी आए होंगे, गुरु कतवारू भी आए होंगे, मैंने उनको क्यों नहीं ऐसा बना दिया? कहा उनमें पात्रता नहीं थी। दोनों बात है।
तो आज श्री सूरदास जी श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरणों में दीनता पूर्ण विनय प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव आपने कहा कि तुमने अपने जीवा का दुरुपयोग किया, मैंने कबूल किया। हरि का गुण गाने के बजाय मैंने अपना दोष गाया, लेकिन इसलिए गाया कि मैं अनुभूत को गाने वाला हूं। क्या मोरे अनुभूत होती है, गैया खोई हुई अनुभूत होती है, और कृष्ण का राम का गुण अनुभूत नहीं होता है? कहा कि अभी तक तो नहीं। क्यों? कहा कि मेरी अंतर्दृष्टि की क्षमता प्राकृतिक जगत तक है। अब आप कृपा कर दोगे तो अंतर्दृष्टि का रेंज बढ़ जाएगा। वो ठाकुर के चरणों तक सूर्य रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जग जो देखाने। तो कहे महाप्रभु है के सूर नित यो ही रहत भिगियाते, वर्णन करत दोष सब अपने क्यों नहीं हरि गुण गाते। तो बोलो सूर और सब गावत सुनी सुनाई बातें, हम तो किंतु वही गावे जो निज अनुभव में आते। अब क्या सोच रहे हो? बोले अब ऐसी कृपा करो गुरुवर कि गुण आवे हृदय मझारी। सूरदास जब कविते दिन कृष्ण मुरारी। अब ऐसी कृपा करो गुरुवर गुण आवे हृदय मझारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी। सूरदास प्रभु जिन पर कृष्ण उद्धव नर अवतारी। सूरदास जग प्रगटे कृष्ण मुरारी। सूरदास ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करो ताकि मेरी अंतर्दृष्टि चूहे के बिल और सोने की मोहरें और किसी जमींदार की गईयों तक सीमित न रहे। गोविंद और उनकी गोचारण वाली मंडली का ध्यान आवे। कलयुग तक नहीं, द्वापर तक, त्रेता तक, धरती पर नहीं, ब्रह्मलोक तक नहीं, बल्कि ठाकुर के साकेत गोलोक वैकुंठ तक मेरी दृष्टि पहुंच पावे। और ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। सुपात्रता देखी, इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने इनको ब्रह्म संबंध दिया, दीक्षा दी। दीक्षा पहले दीक्षा की प्रबलतम इच्छा, इसके बाद फिर दीक्षा संबंधी प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा के बाद फिर पात्रता की परीक्षा, और परीक्षा के बाद तब दीक्षा, और दीक्षा के बाद फिर दीक्षांत शिक्षा। तब बात ठोस होती है। इनमें सभी सुयोग थे, सुपात्रता थी, इसलिए दिए ब्रह्म संबंध सूर को गुरुवर करुणा करके। दिए ब्रह्म संबंध सूर को गुरुवर करुणा करके। भासी तुरत हृदय हरि लीला दिव्य भाव और भरी के। लीला दिव्य भाव और भरी के। भासी तुरत दिव्य हरि लीला भव्य भाव और भरी के। भासी तुरत हरि लीला भव्य भाव और भरी के।
वे कृतज्ञ निज भाग्य सराहत, गुरु के चरण पकड़िए। वे कृतज्ञ निज भाग्य सराहत, गुरु के चरण पकड़िए। फिर गाए नंद महोत्सव के पद, ललित चरित श्री हरि के। नंद महोत्सव के पद, ललित चरित श्री हरि के। जैसे आपके दूरदर्शन का शीशा कोरा सुनसान रहता है, आप पहले बिजली का स्विच ऑन करते हैं, फिर कंप्यूटर से अथवा उसमें लगे हुए स्विच से उस ठिकाने तक जब पहुंचाते हैं तो उसमें कोई चित्र उभर के आने लग जाता है। इससे भी ज्यादा स्पष्ट गुरुदेव की कृपा होते ही तत्वता थी, इसलिए श्री सूरदास जी के अंतःकरण में जो सोने की मुहर और गलियों तक इनकी रेंज थी, वो अब इनके हृदय पटल पर द्वापर का, नंद महोत्सव का, कृष्ण जन्म बधाई का दृश्य उभर के आया और प्रभु के गुणगान का, प्रभु के लीला का पद यहीं से शुभारंभ हुआ है। हरि ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी, ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी, सुनी आनंद सब लोग, गोकुल नगर गुनी। सुनी आनंद सब लोग, गोकुल नगर गुनी। ब्रज पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर धुनी। ब्रज पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर धुनी। ग्रह लगन नक्षत्र पल शोध, कीनी वेद धुनी। ग्रह नक्षत्र लगन पल शोध, कीनी वेद धुनी। ये सारा दृश्य साकार हुआ। सूरदास ने गाना शुरू किया। हम आंख वाले उतना बढ़िया नहीं गा सकते हैं जितना बिना आंख वाले सूरदास ने गाया है। सुनी भाई सब ब्रजनारी, सर्व श्रृंगार किए। सुनी भाई सब ब्रजनारी, सहज श्रृंगार किए। तंग पहिरे नौतन चीर, हाजर नयन किए। तंग पहिरे नवतन चीर, हाजर नयन किए। कसी कंचुक तिलक लार, शोभित हार हिये। कसी कंचुक तिलक लार, शोभित हार हिये। कर कन्नन कंचन थार, मंगल द्रव्य मन कंचन थार, मंगल द्रव्य हो। गोपियां घर घर से संवाद सुन के, बहना सुनी, कहा अरे ब्रजराज के लाला भयो है। बोले तो अरे चल बधाई दे हमें। अब घर घर से निकल रही है। कौन लाल लहंगा पहन के निकल रही है, कौन पीला लहंगा पहन के निकल रही है, ये सूरदास को दिखाई पड़ने लग गया। और उनके हाथ में सोने के थाल हैं। उन थाल में दधि दुर्बारोचन फल फूला, दधि दुर्बारोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। बृंद बृंद मिल चली लुगाई, बृंद बृंद मिल चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। अब यहां से जो गाना शुरू हुआ, पूरा 10वें स्कंध की लीला गाई।
और फिर तो आद्योपांत श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक सुन के नहीं जी, आंखों देख करके। है तो नेत्रहीन पर वर्णन करते आंखों देखी, है तो नेत्रहीन पर वर्णन करते आंखों देखी। भाषा शैली भाव भक्ति लखी भूल जाई कवि शेखी। भाषा शैली भक्ति भाव लखी भूल जाई कवि शेखी। कितने मान इनके मुझ पर ताव देते हुए कवि सम्राट अपने को लिखने वाले लोग जब सूरदास के सामने आए तो कितने मान इनके दूर गुमान गरूर हो गए। कितने मान इनके दूर गुमान गरूर हो गए। साहित्य गगन के सूरज महाकवि सूर्य हो गए। साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूर्य हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की जय। श्री सूर दादा की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नावा स्वामी जी ने जो भक्तमाल में सूरदास जी के प्रति उद्गार व्यक्त किया है, कहते हैं कि सूर कवित्व सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के पदों को सुनकर कौन सरस हृदय होगा जो एक बार झूम नहीं उठेगा। एक जगह कोई ऐसे ही कर रहा था, दो मित्र जा रहे थे, एक ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है भाई, अरे दूसरा बोला क्यों कर रहा है। दो तीन बात में से एक बात होगी, कौन कौन? बोले किधों सूर को सर लगे हो, किसी सूरवीर का तीर लग गया होगा, उसको मार दिया होगा तीर। किधों सूर को सर लगे हो, किधों सूर की पीर। सूर का दर्द होता है ना, किसी को पेट में, किसी को छाती में, किसी को कहीं। किधों सूर को सर लगे हो, किधों सूर की पीर। किधों सूर को पद सुनो, यो सिर धुनत अधीर। झुमा देने वाले पद। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं चंद्र खिलौना नहीं हूं, आंगन फिरत गुटुरवन भाए। श्री हरे नमः। तो ये सब पद श्री सूर सागर नामक ग्रंथ में अब भी प्रकाशित है और सुलभ है। शौक हो खरीद करके पढ़िए, खरीद कर शौक पढ़ने लायक न हो तो, क्षमता न हो तो यहां भी लाइब्रेरी है, बढ़िया बढ़िया साहित्य। आइए, इसको कराइए, पढ़िए। बक्सर आश्रम पर भी लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं और जगह जासूसी उपन्यास रखे जाते होंगे और ब्रिटेन का इतिहास रखा जाता होगा और अमुक दमुक। लेकिन ये पुस्तकें जिनको पढ़ करके हम ठाकुर जी के चरणों में तुरंत जुड़ सके, प्रभु के वियोग में भी संयोग की अनुभूति कराने वाली ये उक्तियां इन महापुरुषों की हृदय से निकली हुई है ना, इसलिए कान तक सीमित नहीं रहती हैं, हृदय तक पहुंचती हैं। श्री सूरदास जी को श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने दीक्षा दी, शिष्य के रूप में अपनाया
और अपने साथ ले आए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा 3 बार करी है। 3 परिक्रमा पूरे भारत की पैदल चल चल करके। किस लिए? जो लोग मोह निशा में सोए हैं उनको जगाते फिरते, जो कांटों में पैर घसीट रहे हैं कुमार्ग में उनको भक्ति का सही मार्ग बता करके, जो मानव की आकृति पा करके प्रकृति से दानवता को अपना रहे थे, उन मानव की आकृति वाले लोगों में मानवता की प्रकृति का संचार करते फिरते थे। ये मुझे ध्यान नहीं है कि भारतवर्ष की तीसरी यात्रा में या दूसरी यात्रा में, शायद तीसरी यात्रा में श्री सूरदास जी को अपनाया है। और इसके आगे तो बहुतों का उपकार हुआ, आज तक हो रहा है। अब इससे आगे वाली घटना की चर्चा हम लोग कल इसी बैठक में करेंगे। कल तो फुलवारी में शाश्वत दंपति प्रभु श्री सीताराम जी, जो साकेत गोलोक वैकुंठ का वैभव छोड़ करके हम धरती के मानवों को मानवता का संदेश देने आए हैं, उनका और उनकी शाश्वत प्राण वल्लभा श्री सीता जी का प्रथम साक्षात्कार पुष्प वाटिका में कैसे हुआ ये आपने दर्शन किया। अब आज सारा दारोमदार इनके संबंध के रिन्यूअल, शाश्वत संबंध है, इस संबंध की पुनर्जागृति के लिए, पुनर्नवीनीकरण के लिए हम लोगों की दृष्टि में आज धनुष पर सारा दारोमदार है। जनकपुर के सभी लोग चाहते हैं कि धनुष और किसी के हाथ से न टूटे, श्री राम के ही हाथ से टूटे, क्योंकि यही विरंच रचसी संवारी ते श्यामल बर रचे विचारी, लालसा मगन सब लोगों की ये बर सांवरो जानकी जोगो। आज धनुष यज्ञ और जयमाला तक की लीला होगी और कल से श्री हरे नमः श्री पियर को जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय